हेलो दोस्तों, आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि अप्रैल 2021 तक एयरटेल का जो प्लान 199 में 1.5 GB पर डे हुआ करता था, वो अप्रैल 2021 के लास्ट तक आते आते 249 का हो जाता है और साल के लास्ट आते आते 249 से 299 रुपए हो जाते हैं। ये सिर्फ एयरटेल कंपनी के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि अदर कंपनीज वोडाफोन और रिलायंस जियो के टैरिफ प्राइस में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सिर्फ एक साल में ही टेलीकॉम कंपनी ने अपने प्लान के प्राइस में 150% की इंक्रीज की है और इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ा है। तो आखिर क्यों बढ़ी टेलीकॉम कंपनी की टैरिफ प्राइस, क्या कारण है इसके पीछे और कौन जिम्मेदार है? क्या यह कंपनी खुद जिम्मेदार है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो बने इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले मैं एक चैनल का होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी टॉक में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सबको याद होगा कि 2015 से 2016 के बीच इंडिया में डाटा की प्राइस कितनी हाई हुआ करती थी। उस टाइम हमें 1 GB डाटा के लिए 250 रुपए पे करने पड़ते थे। मगर 2017 में रिलायंस जियो के एंट्री के बाद टेलीकॉम सेक्टर में डाटा की प्राइस एकदम से कम हो गई। रिलायंस जियो के प्राइस कम होने के कारण अदर कंपनी को भी मजबूरी में ही सही पर अपने प्राइस कम करने पड़े थे। जियो से कम्पीट करने के लिए बाकी अदर कंपनी को भी अपने प्लान की प्राइस जियो के प्राइस के लेवल पर लानी ही पड़ी थी। जियो की प्लान की प्राइस कम होने के कारण बाकी अदर कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए और जियो के मार्केट में एंट्री और फ्री प्लान्स के कारण बाकी अदर कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के सब्सक्राइबर भी कम हो गए थे। ऐसे ही कुछ कंपनी बीपीएल, एमटीएस, टेलीनॉर, यूनिनॉर और एयरसेल जैसे कंपनी तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सके और उनका मार्केट से टाटा बाय बाय हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कुछ कंपनी ने मार्केट में बने रहने के लिए अदर कंपनी के साथ मर्ज कर लिया और कुछ के पास फंड था तो वो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। टेलीकॉम कंपनी अपने हेल्दी बिजनेस के लिए एआरपीयू को 300 रुपए पर यूनिट तक ले जाना चाहती है। वर्तमान में एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट 100 से 150 रुपए था, लेकिन प्राइस हाइक के कारण 200 रुपए पर यूनिट हो गया। इस प्राइस हाइक के बाद भी इंडिया उस देश में शामिल है जहां डाटा की प्राइस सबसे कम है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। इंडियन टेलीकॉम कंपनी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बोझ तले दबी हुई है, जिसके तहत वोडाफोन और आइडिया को 58,250 करोड़ का एजीआर बकाया और एयरटेल को 43,890 करोड़ का एजीआर बकाया सरकार को चुकाना है। जिन लोगों को एजीआर का मतलब नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि एजीआर का मतलब एवरेज ग्रोस रेवेन्यू होता है। ये एक तरह का लाइसेंस शुल्क होता है नेटवर्क बैंड का, जिसे कंपनी खरीदती है सरकार से अपने नेटवर्क को स्प्रेड करने के लिए। ये बैंड खरीदना कंपनी को महंगा पड़ जाता है। तो होता क्या है कि सरकार इन्हें स्पेक्ट्रम इशू कर देती है और कंपनी इससे पैसे बनाती है और फिर अपना एजीआर भरती है। ये बिल्कुल ईएमआई सिस्टम जैसा है, आप पहले सामान ले जाओ फिर अपना पैसा किस्तों में भरते रहो। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल का 2G और 3G का सालों का एजीआर बकाया है। पर जियो ने डायरेक्ट 4G नेटवर्क से स्टार्ट किया था तो जियो ने सिर्फ 10,792 करोड़ का एजीआर भरा और सस्ते में निकल लिया। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि अदर कंपनी एयरटेल, वोडाफोन जैसे कंपनी अपने प्राइस को बढ़ा रही हैं, क्योंकि कंपनी को फंड चाहिए अपने डेब्ट को चुकाने के लिए। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में 5G नेटवर्क का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें कंपनी बहुत पैसे खर्च कर रही है और 2022 में 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन होने वाला है और शायद इस बार 5G स्पेक्ट्रम के लिए बेस प्राइस 50,000 करोड़ तय किया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ने 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में पर बैंड 492 करोड़ बेस प्राइस तय किया है, पर यह कम भी हो सकता है क्योंकि टेलीकॉम कंपनी ने सरकार से इस बार स्पेक्ट्रम में 50% की कटौती की मांग की है। टेलीकॉम कंपनीज अपने 5G नेटवर्क के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, तो शायद हो सकता है कि 5G नेटवर्क 2022 के एंड या 2023 के बिगिनिंग में बहाल कर दिया जाए। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जिसके चलते कंपनी अपने टैरिफ के प्लान इंक्रीज कर रही है और बहुत जल्द कंपनी अपने टैरिफ के प्राइस को थोड़ा और इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि कंपनी को चाहिए फंड अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, 5G नेटवर्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए और 5G नेटवर्क को बहाल करने के लिए। 5G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अभी से फंड जुटा रही है। अगर प्राइस के बढ़ने के साथ साथ इसके नेटवर्क की स्पीड भी बढ़ता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात
बात होगी, पैसा वसूल हो जाएगा। परंतु पहले से स्पीड और कवरेज बेकार होती है तो ज़्यादा महंगे रिचार्ज से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में ही ज़्यादा फ़ोन यूज करते हैं तो आप वाईफाई सेटअप कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्शन होने से सबके फ़ोन रिचार्ज नहीं करने पड़ेंगे। और फ़ोन के लिए कोई छोटा पैक रिचार्ज करवा लीजिए जिससे सिर्फ बात हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई कॉलिंग का यूज़ कीजिए। इससे आपके थोड़े पैसे तो बचेंगे ही। और हाँ, एक काम और है जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वो जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब तो कर लो यार, आपके पैसे थोड़ी कट रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हम कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर घंटे के दबाएं। और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नई टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।